हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज इंडेक्स नंबर। पहले हमें पता होना चाहिए इंडेक्स नंबर होता क्या है, फिर हम उसकी मेथड की बात करेंगे कि किस वे से हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंडेक्स नंबर होते क्या हैं, आप देखो कि आर्टिकल वेबसाइट्स सम्मत होते हैं जो उसमें टाइम से परिवर्तन होते रहते हैं। कभी तो किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कभी किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कभी किसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है, कभी किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है। जो इनके माप के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई स्टैटिकल मेथड या सांख्यिकी विधि तो चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए कि उत्पादन बढ़ा है, इनमें क्या रिलेशन है। तो जो इंडेक्स नंबर है ये हमारा एक ऐसा इंडेक्स नंबर एक ऐसी विधि है जिनके द्वारा इन माप को मेजर किया जा सकता है। जैसे अभी बताया कि किसी की कीमत कम हो रही है, बढ़ रही है, कभी उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, इनको मापने के लिए कोई ना कोई विधि चाहिए हमें। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसी विधि है या ऐसा सांख्यिकी विधि है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो उतार चढ़ाव हुआ है या जो बदलाव हुआ है इनको मेजर किया जा सकता है। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या है, एक ऐसे अंक है जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समय पर, दो अलग अलग समय पर कीमतों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है कि दो अलग अलग समय पर कीमतों में क्या सापेक्षिक परिवर्तन हुआ है, उनका अनुमान हम किसकी हेल्प से लगा सकते हैं, इंडेक्स नंबर। अब बात आती है कि केवल कीमतों का अनुमान लगाया जा सकता है, नहीं, इससे व्यय, आय, खर्चा, इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, इन सभी को कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गया होगा। मेन बेसिकली क्या है, इंडेक्स नंबर एक ऐसे अंक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो अलग अलग समय पर कीमतों के सापेक्षिक परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है, या केवल कीमत में ना सीमित रह के क्या है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, उत्पादन आदि इत्यादि चीजों की कैलकुलेशन की जा सकती है कि उनमें क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे कैसे हुआ, उनकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इंडेक्स नंबर की। अब मेन थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, वो खुद स्टडी भी कर सकते हैं। मेन आता है कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इंडेक्स नंबर की, उससे हम चलेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। मेथड कौन से रहेंगे, सबसे पहले सिंपल स्टडी करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे बात करेंगे अलग अलग की। यहां सिर्फ सिंपल की बात करेंगे, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर। इसमें दो मेथड पढ़ेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर में, सिंपल इंडेक्स नंबर। फर्दर इसका वेटेड वाला है वो बाद में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट आएगा। सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या आएगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव, आसान है कंस्ट्रक्ट करना, बिल्कुल आसान है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सेकंड है इसका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। देखिए हमने क्या करना, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर आता है, वेटेज वाले आएंगे वो नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। अभी हम जस्ट बात करेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर की। इसके दो मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बिल्कुल आसान है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपने क्या करना है, P01 से डिनोट करेंगे, समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इनटू 100। एक बार बता देता हूं, क्लियर हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपको P1 का 2 सालों के दिए होंगे, मान लो 2008 और 2010 का दिया होगा, जो लेटेस्ट ईयर होगा वो होगा आपका 2010, उसका समीशन निकालेंगे। ऐसी समीशन P0 जो इनिशियल ईयर होगा उसका समीशन निकालेंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें 3 मेथड से करेंगे विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन, वो भी क्वेश्चन में आपको क्लियर करूंगा। पहले इसका एग्जांपल एक कर लेते हैं कि सिंपल एग्रीगेटिव मीन से इंडेक्स नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं।
कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2014 based on 2005 using simple aggregative method, simple aggregative यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। हमने क्या करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। इसी में हम एक तरह से सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्ट कॉमोडिटी, क्योंकि अलग से स्टेटमेंट लिखेंगे फिर वो दोबारा उस फॉर्म में लिखनी, यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी सी डी ई, उसके बाद प्राइस इन 2005, प्राइस इन 2005, फिर आएगा प्राइस इन 2014, प्राइस इन 2014, $50, $40, $10, $5 and $2, आगे 80, 60, 20, 10 and 8। अब आप देखेंगे, देखिए एक तरह से स्टेटमेंट है, हमें क्या करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं। एक तरह से यहीं से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। दैट इज P0 हमने एंड P1 बताया भी आपको कि जो इनिशियल ईयर होगा उसको P0 नाम देंगे, जो करंट ईयर या लेटेस्ट ईयर होगा उसको क्या नाम देंगे, P1। अब हमें अभी आपको बताया है कि P01 से इंडेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, फिर हमने किससे करना है, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, यही बताया, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। अब हमने इसको ऐड करना है, 80 प्लस 60 140 160 170 178, यहां लिख रहे हैं, दैट इज समीशन P1 170। क्वेश्चन आपको गिवन होगा, हमने अगली लाइन में P1 हमने इसको नाम दे दिया, हमने इसी में लिख दिया, दोबारा साफ करते फिर लिखते, उसी में ही कर दिया, आप नेक्स्ट में कर सकते हो। वैसे भी जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वहां गिवन होगा कि कैसे करना है। समीशन P0 क्या आएगा, 90 100 105 107। तो हमारे को जस्ट क्या करना है, उसमें वैल्यू रखनी है, क्या बनेगी, 178 डिवाइड बाय 107 इंटू 100। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आ जाएगा 166.36 कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा था। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जो लेटेस्ट ईयर होगा, आपने समीशन P1 जो पुराना या ओल्ड ईयर होगा दैट इज P0 इंटू 100, आपने ऐड करना है, डिवाइड करना है, दिस करना है। लास्ट टाइम बीकॉम की बात करें तो एग्जाम में एक क्वेश्चन था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, अगला था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का, वो भी इस तरह से ही है, थोड़ा चेंज है, ये बिल्कुल आसान है। हमने कुछ नहीं करना, जस्ट समीशन P0 जो लेटेस्ट ईयर होगा, समीशन P1 डिवाइड समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 इनटू 100, ये देखेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट करते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड का, उसमें अभी बताता हूं आपको। इसमें सारी चीज क्लियर कर दूंगा आपको, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि यूज क्या क्या करेंगे इसमें। द फ्लोइंग are the prices
prices of commodities in 2009 and 2014. Construct a price index. Construct a price index based on price relative 2009 as base year, 2009 as base year, using लास्ट ईयर आई थिंक एग्जाम में भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आसान भी बिल्कुल है। यूजिंग अरिथमेटिक मीन सेकंड आएगा आपका मीडियन, थर्ड आया आपका ज्योमेट्रिक मीन। देखिए हम क्या क्या यूज करेंगे उसका आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव इसमें आपको बताना था पर इसलिए नहीं बताया कि जब यूज करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। प्राइस रिलेटिव में आपने क्या करना है, P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100। उसने लिखा भी हुआ है बुक में, देखिए कई जगह लिखा होता है करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो करंट ईयर मैंने आपको बताया जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको हमने करंट ईयर प्राइस दैट इज 2014 डिवाइड बाय P0, क्या आपका बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ये हमें निकालना पड़ेगा बार बार। स्टेटमेंट पूरी लिख के फिर आपको बताता हूं कि करेंगे क्या क्या। तीन चीजें यूज करनी है मैंने, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बट ये निकालना हमारी पहली कंडीशन होगी, P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100। ये तीनों में निकलेगा, इसलिए आपको बता दिया कि प्राइस रिलेटिव होता कैसे, निकालते कैसे। अब देखिए कमोडिटी, एक ही बार लिख ले डायरेक्ट। कमोडिटी प्राइस इन 2009, प्राइस इन 2009, प्राइस इन 2014, प्राइस इन 2014, कमोडिटी A, B, C, D and E। $50, $40, $80, $110 and $20, $70, $60, $90, $120 and $20। अब देखिए हमने करना क्या है, हमने क्या निकालना है, पहले हमने करना है यूजिंग दी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में आपका जस्ट क्या होगा, यूजिंग अरिथमेटिक मीन P नाम देंगे। बार बार लिखने की बजाय प्राइस रिलेटिव को मैं P नाम दूंगा, कैपिटल P। अरिथमेटिक मीन में मेरे को क्या करना है, समीशन P डिवाइड बाय n। बुक वाले बार बार ये लिखते हैं, हमने इसको P नाम दे दिया। उसमें हमने क्या करना है, समीशन P डिवाइड बाय n। अभी मीडियन में तो मेरे को क्या करना है, जस्ट मेरे को प्राइस रिलेटिव को क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। ये हमें मीडियन हमें पता ही है, n+1/2 प्लेस पे हमारी जो भी एंट्री होती है वो क्या होती है, मीडियन। फिर ज्योमेट्रिक मीन का भी बताता हूं, पहले यहां तक करें, तीनों चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सबसे पहले हम P निकालें, दैट इज P1 बाय P0 इनटू 100। अब हर साल का अलग अलग निकलेगा ना, P1 बाय P0 इनटू 100। तो P1 आपका क्या है, 70 डिवाइड बाय 50 इनटू 100।
ये देखिए क्या आएगा 140। नेक्स्ट बात करेंगे 60 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। तो ये देखिए क्या आएगा 150, क्योंकि 4 15 दैट इज 150। अब 90 बाय 80 इंटू क्या आएगा 100। तो ये क्या बनेगा, देख ले क्या आएगा कैलकुलेट करके 112.5। 112 कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। 120 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। ये देखिए क्या बन जाएगा आपका 109.1। नेक्स्ट क्या आएगा 20 बाय 20 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या आ गया, दैट इज P जो हमें चाहिए। P ये तो हमें हर केस में चाहिए ना, P1 बाय P0। अब मेरे को समेशन P करना है। अब समेशन P करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए आपका क्या बनेगा समेशन P जब इनको ऐड करेंगे ये आपका क्या आ जाएगा 611.6। ये ऐड करके देखेंगे आपका ये बन जाएगा 611.6। अब मेरे को पहला क्या कंसेप्ट है, यूजिंग अरिथमेटिक मीन लिख रहे हैं, यहां लिख लेते हैं यूजिंग अरिथमेटिक मीन। केस फर्स्ट, यूजिंग अरिथमेटिक मीन क्या होता है समीशन P बाय n। समीशन P हमारा क्या है, दैट इज 611.6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा n विच इज इक्वल टू 5। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 फिर 1 2 1 2.3 अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 122.3। ये आपका यूजिंग अरिथमेटिक मीन। अब मेरे को सेकंड बात करनी है मीडियन में, तो मेरे को सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव को किस में करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज प्राइस रिलेटिव, यही तो हम करते थे मीडियन निकालते हुए। सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। अरेंज प्राइस रिलेटिव इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहीं से तो चलेंगे 100, फिर क्या आ जाएगा सेकेंडली देखेंगे तो फर्स्ट ही आ गया हमारा 100, सेकंड देखेंगे तो क्या आएगा 109.1, फिर देखेंगे तो 112.5, 140 एंड 150। अब यहां लिखें यूजिंग मीडियन। तो मीडियन में हमारा क्या होता है n प्लस 1/2, यही होता है। n अब हमारा क्या है 5 प्लस 1/2। तो ये क्या बन जाएगी थर्ड टर्म या थर्ड आइटम। अब देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये यही आ जाएगा, दैट इज P01 क्या आएगा 112.5। पहले दो एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर ये साफ करके यहीं पे इसी में एक ही टेबल में तीसरा भी कर लेंगे। देखिए हमने क्या करना था, देखिए पहला कंसेप्ट था मेरे को अरिथमेटिक मीन यूज करके करना है। मैंने आपको बताया कि जब भी प्राइस रिलेटिव की बात होगी, ये हमने लिखा है ना डिप्लॉइंग आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन 2000 ए प्राइस इंडेक्स बेस नंबर रिलेटिव 2009 एज ए बेस ईयर। हमने क्या करना है प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव। तो जब भी प्राइस रिलेटिव की बात करेंगे पहले हमें प्राइस रिलेटिव निकालना होगा। मैंने बताया कि प्राइस रिलेटिव क्या होता है, यहाँ पे बताया मैंने आपको P = P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। हमारा क्या है करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100, वो प्राइस रिलेटिव हम निकालेंगे। हमने P निकाला, हर केस में आपका ये बन गया। जब पहला था हमारा कंसेप्ट यूजिंग द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एक तरह से आपका फॉर्मूला, वैसे जनरल बात करते तो क्या होता था समीशन x डिवाइड बाय n। अब समीशन, क्योंकि मैं प्राइस रिलेटिव की बात कर रहा हूं, समीशन x की जगह क्या आ जाएगा
समेशन P डिवाइड बाय n, वहीं से बना है, कोई चेंज नहीं है। प्राइस रिलेटिव की बात करें, देखो जब सिंपल टर्म होती थी तो मीन कैसे निकालते थे, समेशन x बाय n। x क्या होता था हमारा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती थी। प्राइस रिलेटिव की बात में कर रहे हैं तो समेशन P मेरा क्या होगा, प्राइस रिलेटिव, तो वो मैंने प्राइस रिलेटिव की फॉर्म में निकाल लिया। फिर जब हम मीडियन निकाला करते थे हम n+1/2 आइटम जो भी होती थी वो हमारा मीडियन होती थी। अब n+1/2 क्या है यहाँ पे, 5+1/2/3, क्योंकि पहले तो मेरे को प्राइस रिलेटिव का निकालना है, तो मेरे को ये तो कंफर्म है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। बिना असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज नहीं काम चल सकता, क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग हम मीडियन निकालते हुए करते थे। तो मैंने क्या सबसे पहले क्या करा, प्राइस रिलेटिव को क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मैंने क्या करा, उसको वो देखा n+1/2 प्लेस पे कौन सी टर्म आ रही है, तो मैंने देखा ये आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन केस में इंडेक्स नंबर निकल गया। अब थर्ड हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का हमें वही कंसेप्ट अभी बताता हूं आपको। यूजिंग उसी टेबल में करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो उसमें क्या करते थे, एंटीलॉग समीशन लॉग P बाय n, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, लॉग P बाय n, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन में भी आया था कंसेप्ट। देखो log P, अब ये P वाला P नहीं है, कैपिटल P है। मेरे को क्या करना है, log P, उन सबका क्या निकालूंगा मैं, log निकालूंगा, उसका समीशन करूंगा डिवाइड बाय n, जो भी आ जाएगा उसका क्या देखूंगा, एंटीलॉग। ये अब हमें क्लियर हो गया, साफ कर लिया। अलग अलग टेबल बनाने की बजाय हम यहीं से log P निकाल लें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखा पड़ा है ऑलरेडी। ये अब साफ कर दे, क्योंकि हमारे पास लिखा पड़ा है ऑलरेडी, ये हमें क्लियर भी हो गया कंसेप्ट करना क्या है। अब इसी टेबल में कर ले, हम क्या करना है, अब हमने करना है इसको ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, log P निकालना पड़ेगा। log P, आपको log की वैल्यू देखनी आती होगी, नहीं आती होगी तो एक बार सीखे, दोबारा log की टेबल की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, हालांकि फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर करा हुआ होता है बच्चों ने। log P मेरे पास ये है, वो देख ले एक बात पड़ेगी, पर हम सिंपल का ही देखेंगे। log की वैल्यू देखते कैसे हैं, आप देखेंगे 14 का 0 में, आप कोई भी बुक उठाएंगे जिसमें क्वेश्चन होगा, पीछे log और एंटीलॉग का टेबल गिवन होता है 14 का 0 में। तो 14 का 0 में देखेंगे, आप कैसे देखते हैं, 14 ये बना होगा, उसके सामने 0। 14 का 0 में देखोगे तो आपका आ रहा है 1461, 1461। 14 का 0 में देखेंगे 1461, फिर हम डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3, 3 - 1 2, वो यहाँ पे आ जाता है आपका। ऐसे ही इसके लिए क्या देखते हैं, 15 का 0 में, 15 का 0 में देखोगे तो 1761, तो डिजिट कितने हैं, 1 2 3, 3 - 1 2, यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें देखिए पॉइंट वाले में, हालांकि सारी चीजें क्लियर करी हुई है, इसका कैसे देखेंगे, 11 का 2 में, 11 का 2 में देखेंगे तो आप 11 का 2 में आ रहा है आपका 0492, 0492। देखिए ना, 11 का मैंने किस में देखा, 2 में, दैट इज 0492। उसके बाद मेरे को देखना 5 में। आप बुक में जब भी देखेंगे, वैसे याद भी होगा बच्चों को, नहीं तो अब दोबारा बता रहा हूं, 11 जैसे 4 डिजिट है, तो मैंने किसका देखना, पहले 2 डिजिट तो उठानी है, क्योंकि log 10 से शुरू होता है। तो 11 का 2 में देखा, उसके बाद मीन डिफरेंस गिवन होगा, उसी के सामने आप 5 में देखेंगे, 5 है ना, उसी के सामने आप 5 में देखेंगे तो आपका 20 आ रहा है। पहले आपने क्या देखा, 11 का 2 में, उसी के सामने मीन डिफरेंस 5 में देखेंगे तो 20 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 50512। ये 0 मत साफ कर देना, इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ये 0 ऐसे रहेगी, कभी 0 इसको सोचेगी छोड़ दे। अब डिजिट देखो, अब आप सोचेंगे कि ये डिजिट तो कितनी है, 4 डिजिट नहीं कैलकुलेट करनी है, आपने पॉइंट से इधर डिजिट देखनी है। इसमें हमने सारी पॉइंट से इधर थी, इसलिए सारी कैलकुलेट करी थी, इसमें हमने पॉइंट से इधर देखनी है, कितनी डिजिट है, 3 - 1 2। ऐसे इसका देखेंगे 10 का 9 में एंड 1 में, पहले किस में देखेंगे, 10 का आप देखोगे 9 में,
10 का 9 में देखेंगे तो 0374, 0374। देखो 10 का 9 में देखा तो 0374, उसके बाद 1 में देखा तो 5, 1 में देखोगे तो 5, 0379। देखिए एक बार दोबारा, 10 का पहले मैंने किस में देखा, 9 में, 10 का 9 में देखा तो मेरा आ गया 0374, फिर 1 में देखना मेन डिफरेंस में 5, तो 0379। अब डिजिट पॉइंट से इधर कितनी है, 1 2 3, 3 माइनस 1 2, 379। अब इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट करते हुए भी, 10 का 0 में देखते हो तो आपको 0 गिवन है, बच्चे यहाँ 0 लगा के छोड़ देते हैं कि जब है ही 0। आपने ये भी कैलकुलेट करना है, 1 2 3, 3 माइनस 1 2, तो 2.0 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, समीशन log p डिवाइड बाय n मेरे को निकालना पड़ेगा, समीशन log p। इसका जस्ट आपको क्या करना है, सम करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका 10.4112, 10.411 ये आ जाएगा आपका समीशन log p। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, एंटीलॉग समीशन log p 10.4112 डिवाइड बाय n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ये 1 2 कॉम्बिनेटिव जो भी आपका, ये आपका क्या होता है n। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.0882। अब एंटीलॉग आपको देखना है, एक बार बता देता हूं कैसे देखते हैं, 2.0822 एंटीलॉग बता देता हूं आपको कैसे देखते हैं एक बार। अब ये साफ कर दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एंटीलॉग देखिए कैसे देखते हैं, मेन देखो कैलकुलेशन जो आपको कैलकुलेटर अलाउड है उससे कर सकते हैं। लॉग और एंटीलॉग देखना आपको कैसे देखते हैं, एंटीलॉग आपको बताया। एंटीलॉग कैसे देखते हैं, हमेशा पॉइंट में देखते हैं, बुक में एंटीलॉग भी गिवन होगा आपको, पॉइंट में देखते हैं, ये छोड़ देते हैं। पॉइंट में देखोगे आप वहां 0.08 का 2 में, और ऐसे मेन डिफरेंस जैसे हमने देखा था फिर 2 में। देखिए एंटीलॉग का टेबल गिवन होगा, एक बार वहां देखें, यहां 0.01 से शुरू होता है, तो इसीलिए हम इसे पॉइंट में ही देखेंगे। 0.08 का हम देखेंगे 2 में, आप 2 में देखोगे तो ये आ रहा है 1208। ये देखो 0.08 का 2 में देखेंगे तो 1208 आ रहा है। फिर मेन डिफरेंस 2 में देखेंगे तो 1 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, 1209, 1209। अब देखो हमें क्या करना है, आपको देखें अभी लॉग जब हमने देखा तो डिजिट काउंट कर रहे थे, इसमें नंबर देखते हैं, नंबर 2 पड़ा है, 2 में जो भी नंबर पड़ा होगा उसमें एक ऐड कर देंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, ये आपका यहां पे पॉइंट आ जाएगा। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमें प्राइस रिलेटिव निकाल रखा था। अब मेरे को पता है कि जब मेरे ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एंटीलॉग समीशन log p डिवाइड बाय n। तो पहले मुझे समीशन log p निकालना है, p मेरे पास है, उसके लिए पहले मैं log p कैसे निकालूंगा, मैं हर टर्म का क्या देखूंगा, log मैंने अभी बुक से देख कर आपको बताया, अभी log 14 का 0 में 15 का 0 में हमने ये कर लिया। हमें समीशन log p चाहिए था, इसका ऐड कर लिया, दैट इज समीशन log p। log p क्या था, 10.4112 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करा तो आपका ये आ गया। एंटीलॉग अभी आपको देखना बताया कि हम किस में देखेंगे, 0.08 का 2 में और फिर 2 में देखा तो आपका ये आ गया 1209। ये जो साफ भी कर दे 1209। फिर मैंने आपको बताया 1209 मींस आपकी 4 डिजिट, ये नंबर देखते हैं एंटीलॉग में, 2 पर है, 2 + 1 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। और इस टॉपिक में जो इतना ही था, 2 वे से आपने इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने थे। पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव में हमने पहले प्राइस रिलेटिव निकाला। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये पार्ट है इसके, अरिथमेटिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन से एंड मीडियन से निकालना। कर सकते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है बिल्कुल। थोड़ा सा एक बार ध्यान रखने की बात है, चेंज भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था अरिथमेटिक मीन से, समीशन x डिवाइड बाय n। अब समीशन p आ गया क्योंकि अब प्राइस रिलेटिव है। सेकेंडली हमारा मीन का वो मीडियन का वही होता था, n + 1/2 प्लेस पे जो भी टर्म होती थी वही हमने करा, n + 1/2 असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस रिलेटिव को अरेंज करने के बाद। थर्ड हमारा ज्योमेट्रिक मीन था, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का हो सकता है शायद ना भी पड़ा हो कंसेप्ट, उसमें यही होता था मीन निकालने का कंसेप्ट हमारा, समीशन x
लोग लेते थे x डिवाइड बाय n, फिर उसका एंटी लोग लेते थे। वही हमारा प्राइस रिलेटेड के बेस केस में क्या आ गया, log ऑफ p, तो वो हमने कर दिया हर टर्म का log निकाल के। क्लियर हो गया होगा, एक बार करके देखिए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ट्राई करने के लिए कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके फर्दर मेथड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स ए लॉट।